स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और एक बार फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं मेरे प्रियो, अपने वायदे के वचन को लेने के लिए प्रभु से। और आज 9 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 26 पद के अंदर। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 26, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। आमीन। किनका दृढ़ भरोसा होता है? और लिखा है उनको, उसके पुत्रों को लिखा है शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। ये सब कब होता है? जब यहोवा का भय जो है वो माना जाता है। जब यहोवा का भय माना जाता है तब बहुत आशीषें जो हैं वो हमको मिलती हैं। जब हम भजन संहिता 128 को देखते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं यहोवा के भय मानने की आशीषें जो है वो लिखी हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। लिखा है वो अपनी कमाई को खाने पाएगा, वो धन्य होगा, उसका भला ही होगा। उसके घर के भीतर उसकी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, उसके मेज के चारों ओर उसके बालक जलपाई के पौधों से होंगे। लिखा है जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष को पाएगा। सिय्योन से परमेश्वर उसको आशीष देगा, वो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखने पाएगा, वह अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। बहुत सारी आशीषें यहाँ पर लिखी हैं। और ये सब आशीषें कब किसी के जीवन में आती हैं? कब मेरे और आपके जीवन में आती हैं? कब एक विश्वासी के जीवन में ये सारी आशीषें आती हैं? हालेलुया। जब वो परमेश्वर का भय मानता है, पवित्र भय। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कुछ बातें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो 7 बातें, 7 थिंग्स आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर का भय मानना जो है, द फियर ऑफ द लॉर्ड मीन्स फियरिंग टू डिसऑनर द लॉर्ड। यानी परमेश्वर का भय मानना है कि हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर का अनादर ना करें, किसी भी प्रकार से परमेश्वर को डिसऑनर ना करें, परमेश्वर का अनादर, परमेश्वर का अपमान किसी भी प्रकार से हम ना करें। यही परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानना यानी परमेश्वर का आदर करना। इस बात को मुझको और आपको सीख लेना है अच्छे से कि परमेश्वर का भय मानना क्या है। परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर का आदर करना है। यदि हम परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं। और परमेश्वर का अनादर किस किस रूप में जो है वो एक व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहले परमेश्वर का अनादर हम करते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। परमेश्वर का आदर करना यानी परमेश्वर के वचन को मानना। जब परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, तो हम परमेश्वर का आदर करेंगे, जो कि परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के आत्मा का आदर करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, हमें उसका जो है, हमको कभी भी पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी है। लिखा है पवित्र आत्मा की निंदा की कोई भी क्षमा जो है वो नहीं है मेरे प्रियो। डिसऑनर नहीं करना हमें होली स्पिरिट को,
हमें होली स्पिरिट का आदर करना है, होली स्पिरिट का रिस्पेक्ट करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर जैसे है वैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, और वैसे पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक हैं, एक ही परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर के समान जो वो आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा बहुत कीमती है। हालेलुया, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो मेरे अंदर है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया, वो मेरा पिता है, वो पवित्र आत्मा मेरा पिता परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा मेरा यहोवा पिता है, वो पवित्र आत्मा मेरा यीशु मसीह है। वो पवित्र आत्मा मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है। वो पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा पिता से कम नहीं है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह से कम नहीं है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक बराबर हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक समान है। हालेलुया, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया, हमें इस बात को समझना है, हमें होली स्पिरिट को जो है ऑनर करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया, हमें जो है तीसरी बात जो है, हमें आदर करना है परमेश्वर के बदन का, और परमेश्वर के लहू का हमें आदर करना है। वो पवित्र देह है, वो पवित्र लहू है। हालेलुया, हमें आदर करना है, ज्योति में चलना है, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखनी है, ताकि उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करे। हमें ज्योति में चलना है, ज्योति में चलने की पूरी कोशिश करनी है, चौकसी के साथ अपने चाल चलन को देखते हुए अपने आप को वचन के अनुसार हमें ढालना है। तब ही हम जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो है हम उसका आदर जो है हम कर पाएंगे। और चौथी बात मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का भी आदर करना है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का आदर करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान का हमें आदर करना है। वो कितना महत्वपूर्ण बलिदान है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए, मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर दिया है। हालेलुया, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का हमें आदर करना है, उसके बलिदान को हमें समझना है, उसका आदर करना है। हालेलुया, और हमें जो है इस देह का भी आदर करना है। वचन बताता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा जो है वो तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया, इस देह का आदर करना है, इसको साफ सुथरा रखना है, इसको अच्छी आदतों में रखना है, अच्छे तरह से इसको संभाल कर रखना है। हालेलुया, इसका ध्यान रखना है, इसका ख्याल रखना है, इसको साफ रखना है, क्योंकि हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमारी देह के अंदर वास करता है। बुद्धिमानी से चलना है। हालेलुया, बुद्धिमानी से अपनी देह का ध्यान रखना है, बुद्धिमानी से अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, बुद्धिमानी से चलना है, क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। दिस इज द हाउस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया, और हाउस ऑफ द होली स्पिरिट होली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जितनी अनक्लीन स्पिरिट होती है, अशुद्ध आत्माएं होती है, वो क्या करती हैं? लोगों के ऊपर ऐसे वो प्रहार करती हैं, वो अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं। लोग जो हैं वो नहाते नहीं हैं, बाल नहीं बनाते, नाखून नहीं काटते, साफ नहीं रखते अपने आप को। वो दुष्टात्माएं होती हैं जो उनको जो है गंदा करती हैं, उनको बदबूदार बनाती हैं। ये दुष्टात्माओं का काम होता है। हालेलुया, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी देह को गंदा करते हैं, टैटू बनवाते हैं और उसके ऊपर उसको नोचते हैं, मारते हैं, अपनी देह को नुकसान पहुंचाते हैं, गंदे रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते। सारा दुष्टात्माओं का काम है मेरे प्रियो। हमें
जो है उस देह का जो प्रभु ने हमें दी है, प्रभु का मंदिर है, हमें उसका ध्यान रखना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और छठी बात, हमें परमेश्वर की संगति का भी आदर करना है। परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर होती है, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं वहां प्रभु मौजूद होता है। ऑनलाइन परमेश्वर की जब बात होती है, सुसमाचार सुनाया जाता है, प्रार्थना होती है, उसका आदर करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम तो सिर्फ फोन पर ही देख रहे हैं, वो लेटे लेटे प्रार्थना देखते रहते हैं, वचन को सुनते रहते हैं, लेकिन क्या है, आप ऑनर नहीं कर रहे हैं उसको जैसे आपको ऑनर करना चाहिए। आपको अच्छे से बैठना चाहिए, अच्छे से आपकी बाइबल आपके साथ रखनी चाहिए, वचन निकालने चाहिए, पढ़ने चाहिए, अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए, सीखना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप दूसरे लोगों को जो है नहीं सिखा पाओगे। आप तैयार होने का मतलब है कि मैं खुद भी तैयार हूं और दूसरों को भी तैयार मैं कर रहा हूं। और जो नोट्स नहीं बना रहा वो दूसरों को कैसे तैयार करेगा? जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हम भी सीखते हैं। हमारे सीखने की प्रक्रिया में शामिल है दूसरों को सिखाना। सिखाने से सीखते हैं। जब आप बोलेंगे ना, परमेश्वर आपको भी सिखाएगा और आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए आदर करें उस संगति का, उस पवित्र संगति का जो हम करते हैं, और उसको गंभीरता से लें। हालेलुया, गंभीरता से लें मेरे प्रिय। हालेलुया। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसको वास्तव में प्रैक्टिकली लें। आपके कामों से दिखना चाहिए कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। आपको कार्यों के द्वारा दिखाना है कि आप ये काम जो है वो कर रहे हो। आपके विश्वास को आपको कार्यों के द्वारा दिखाना है। और आखिरी बात जो है, आपको परमेश्वर का आदर करना क्या है? परमेश्वर के दास लोगों का आदर करना, परमेश्वर का आदर करना है। यदि कोई गलत भी बोल रहा है, आप किसी की आलोचना ना करें। यदि परमेश्वर सबका न्याय करेगा, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और सबके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम सब जिन्होंने उद्धार पाया है, हम लोग भाई बहन हैं। हमें एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। जो सही है उसको ग्रहण करें, जो गलत है उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दे मेरे प्रियो। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में बुद्धिमानी से आगे बढ़ें। हालेलुया। तो आदर करें परमेश्वर के वचन का, आदर करें परमेश्वर के आत्मा का, आदर करें उसके बदन और उसके लहू का, आदर करें उसके क्रूस की सामर्थ का, आदर करें उसके पवित्र आत्मा के मंदिर का, उस देह का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आदर करें उस पवित्र संगति का जिसमें हम जुड़ते हैं, और आदर करें परमेश्वर के दास और दासियों का। जब हम ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना यानी परमेश्वर का आदर करना। और जब हम ऐसा करेंगे तो जितनी आशीषें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, जो परमेश्वर अपने भय मानने वाले लोगों के लिए रखते हैं, वो सारी आशीषों को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। हमारा जीवन आशीषों से भर जाएगा, भरपूरी का जीवन जो है वो हमारा हो जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन सब बातों के द्वारा। तो मैं आपसे यही सवाल आज पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन 7 बातों को बताएं कि कौन कौन सी 7 बातें आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखी हैं, अध्ययन की हैं, कि परमेश्वर का भय मानना यानी परमेश्वर का आदर करना, और किस प्रकार किन 7 बातों के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं। उन 7 बातों को जरूर 1 2 3 4 5 6 7 आप बताएं। इस संदेश को तैयार करें, दूसरे लोगों को सिखाएं और आत्मा में बलवंत हो जाएं। केवल वचन को सुने ना, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं, ताकि परमेश्वर की भरपूरी हम अपने जीवन में महसूस कर पाएं। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड।